Hello class 11th. Our today's topic is atomic radius. Atomic radius which determines the atomic size of atom. जब हम atomic radius या atomic size की बात करते हैं तो ये जो भी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे एक एटम से रिलेटेड और उनके ट्रेंड्स देखेंगे उसमें एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो आगे जो दूसरी प्रॉपर्टीज आएंगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज अगर आगे आएंगी तो उनको आप प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब प्रॉपर्टीज को आप बड़े आराम से किससे कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज एटॉमिक रेडियस। तो अगर एटॉमिक रेडियस की प्रॉपर्टी हमारे को क्लियर है तो बाकी प्रॉपर्टीज को हम बड़े आराम से आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं इनिशियली बात करूं कि एटॉमिक रेडियस क्या है, इससे कि एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो क्या है, तो सपोज कीजिए कि हमारा कोई एटम है, ठीक है, उसका ये न्यूक्लियस है और उसमें ये क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम क्या मान रहे हैं कि ये अपने आप में क्या है, यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो इन न्यूक्लियस के सेंटर से, ठीक है, न्यूक्लियस के सेंटर से उस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस ही अपने आप में क्या है, एटॉमिक रेडियस है। लेकिन जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें रीजंस क्या हैं कि हम क्यों एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना इतना आसान क्यों नहीं है, क्यों? पहली बात तो साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10 मीटर या एंगस्ट्रॉम, मतलब इसका जो साइज होता है एटम का वो 10 की पावर -10 के ऑर्डर का होता है, मतलब 2.5 इंटू 10 की पावर -10, 1.23 इंटू 10 की पावर -10, तो बहुत छोटा साइज होता है। न्यूक्लियस का उससे भी छोटा होता है, 10 की पावर -15 के ऑर्डर का होता है, इसीलिए न्यूक्लियस का साइज को हम एटम के साइज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। पर अभी हम बात कर रहे हैं एटम की, तो एटम का साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियस का उससे भी बहुत छोटा, 10 की पावर -15 के ऑर्डर का, वो तो नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। दूसरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पोजीशन जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो भी क्या होती है, जब हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी कुछ परफेक्टली समझ नहीं सकते, ठीक है, एज यू वेरी वेल नो, ठीक है, क्योंकि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसी करती है, वेरी करती है। कैसे वेरी करती है? क्योंकि आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके नेचर का होता है, वेव नेचर में होता है, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो इसकी कोई परफेक्ट बाउंड्री तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो अगर मैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस देख रहा हूँ तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो वो कम हो जाएगा, यहाँ है तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ है तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसकी जगह भी फिक्स नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, ठीक है, नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एटम, किसी एटम को आपको रेडियस नापने के लिए एक एटम को आइसोलेट करना भी पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एटम निकाल लूं और उसमें रेडियस को मेजर कर लूं, ठीक है। और फोर्थ क्या है कि साइज ऑफ एटम वेरी विथ टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, एटम का जो साइज होता है वो टाइप ऑफ बॉन्डिंग के साथ में क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन है, सपोज कीजिए वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है तो उसका साइज कुछ और आएगा, बॉन्ड लेंथ कुछ और आएगी, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में आता है। और वही ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो अब इसका साइज या बॉन्ड लेंथ कुछ और आएगी। तो किसी भी एटम के रेडियस को कैलकुलेट करना क्यों मुश्किल है, एक तो इसका साइज बहुत छोटा है, 10 की पावर -10 के ऑर्डर का है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती रहती है, वेरी होती है, एक सिंगल एटम को आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, और बॉन्डिंग के हिसाब से भी एटम का साइज जो होता है, ठीक है, या रेडियस जो होता है वो वेरी करता है, ठीक है। इसलिए क्या है, क्योंकि इस वजह से हम यहाँ पर इनको प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाते हैं एटम के रेडियस को, इसलिए हमने एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करने के कुछ तरीके निकाले हैं, दैट इज कोवलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वंडर वॉल रेडियस, ठीक है। इन तीनों में क्या तरीका है
कोवलेंट बॉन्डिंग आप जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उस समय जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये किसके लिए काम करती है, फॉर, ठीक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, होमो एटॉमिक जैसे H2, Cl2 एटसेट्रा। सेकेंडली एटम्स बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड, एटम्स किससे अटैच हो, सिंगल बॉन्ड से। तो आप कोवलेंट रेडियस निकाल सकते हो, जैसे H2 इसका आप निकाल सकते हो, Cl2 इसका आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप कहो O2 तो O2 में कौन सा बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड, तो इसका आप नहीं निकाल सकते, कोवलेंट रेडियस नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो फिर इसमें क्या रास्ता है, तो अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना ही है तो आप किससे निकाल लीजिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड से निकाल लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कब निकलता है, जब होमोन्यूक्लियर हो, एक तो सेम टाइप के एटम अटैच हो, दूसरा वहाँ पर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कैसे निकलता है, जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम्स के बीच में क्या होती है, शेयरिंग होती है। क्या होती है, शेयरिंग। जैसे ये हैं दो एटम्स, और शेयरिंग होने की वजह से केमिकल बॉन्डिंग में बहुत क्लियरली आएगा ये, शेयरिंग होने की वजह से क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनके वो क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ओवरलैप। जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है तो ये H2 हो गया, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, 1s, और ये भी कौन सा है, 1s। तो 1s और 1s क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, तो ये क्या हो गया, A, और ये क्या हो गया, B, ठीक है, A और B। तो A और B का डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो रेडियस जो होगा, कोवलेंट रेडियस क्या कहता है, ठीक है, जो कोवलेंट रेडियस है, कोवलेंट रेडियस वो क्या कहेगा, ठीक है, कि हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB, AB का हाफ, AB का हाफ क्या होगा, जैसे ये AB है पूरा, ठीक है, तो इसका हाफ, ये क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा। AB क्या हो गया, टेक्निकली AB क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। AB कौन है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, और उसका आधा कौन होगा, रेडियस हो जाएगा। कौन सा रेडियस, कोवलेंट रेडियस, ठीक है। इसी तरीके से जब हम मेटलिक रेडियस की बात करते हैं तो ये मेटल्स की बात होती है, क्योंकि मेटल्स में कोवलेंट बॉन्ड तो बन नहीं सकता, शेयरिंग कैसे होगी। सोडियम और सोडियम अगर शेयरिंग करेंगे तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1, दूसरे सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1, तो 8 तो हुए ही नहीं शेयरिंग करने से, तो नहीं बैठेगा इस तरीके से। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर कौन सा होता है, मेटलिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, जो अभी नहीं है, आगे बात करेंगे। मेटलिक बॉन्ड बनते हैं और वहीं इसीलिए वहाँ पर क्या निकाला जाता है, मेटलिक रेडियस निकाला जाता है। अब मेटलिक, किसी मेटल में आप सॉलिड में सोचोगे तो वो एटम्स, मेटल्स नॉर्मली सॉलिड होते हैं, तो उसमें एटम्स कैसे अटैच होते हैं, ऐसे पास पास। इन दोनों में आप फर्क देखिए, यहाँ शेयरिंग हो रही है तो ये एक दूसरे के ऊपर चले गए, जबकि इसके अंदर आप देखें तो ये एक दूसरे से बस क्लोजली पैक्ड है, अटैच्ड है यहाँ पर, ठीक है। अब सपोज करते हैं यहाँ पर वही, ये A हो गया मेरा, ये B हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है AB, ये क्या हो गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ, क्या होगा, इसका हाफ, ठीक है। यहाँ पर भी AB का हाफ था, यहाँ पर भी AB का हाफ है, लेकिन फर्क है, यहाँ पर ओवरलैपिंग थी, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं है। तो ठीक है, जो मेटलिक रेडियस होगा, ठीक है, मेटलिक रेडियस होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ AB, दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, ठीक है। साफ देख सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर पार्टिकल्स, एटम एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए हैं, तो ये वैल्यू छोटी होगी, जबकि ये वैल्यू कैसी होगी, ये दूर हो गए, पहले यहाँ थे अब यहाँ आ गए, दूर हो गए, तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। थर्ड एंड द लास्ट जो वे आउट है वो है वंडरवॉल रेडियस। कौन सा,
वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस पहली बात तो ध्यान रखिए, ठीक है, मोस्टली फॉर नोबल गैसेस के लिए काम आता है। किसके लिए? फॉर नोबल गैसेस। अभी जब हम आगे इसमें ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे तो आप देखोगे नोबल गैसेस का रेडियस एक्सेप्शनली बड़ा होता है। क्या होता है? एक्सेप्शनली बहुत बड़ा होता है। तो वो क्यों होता है ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनमें वंडरवॉल रेडियस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? वंडरवॉल रेडियस निकाला जाता है। दैट इज वाई उनका रेडियस एक्सेप्शनली क्या होता है? बहुत बड़ा होता है पूरे पीरियड में। ट्रेंड्स में जब अपन स्टडी करेंगे तब हम इसको एक बार फिर से एज अ रिमाइंडर यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि दैट इज वाई noble gases have exceptionally large atomic radius in period। किसी पीरियड में इनका एटॉमिक रेडियस काफ़ी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें वंडरवॉल रेडियस निकाला जाता है। अब ये वंडरवॉल रेडियस निकाला कैसे जाएगा? क्यों ये इतना बड़ा है? इसको मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे निकालते हैं। जैसे सपोज कीजिए दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब इनमें जो एडजेसेंट एटम्स हैं, एडजेसेंट एटम्स कौन से? पास वाले, ये और ये दोनों एक दूसरे के सबसे पास है, ठीक है। इन दोनों का, ये मेरी वही ए हो गया और ये बी, ये क्या हो गया? ए बी। तो जो वंडरवॉल रेडियस होगा वो क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी। अब आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा देखने में कि अरे ये तो इतनी बड़ी जगह तो फालतू में कहाँ से, ये सब माइक्रोस्कोपिक है। सोचिए बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है या इतना दिख रहा है, एक्स्ट्रा जगह जा रही है, लेकिन एक्चुअली ये सब कैसा है? बहुत माइक्रोस्कोपिक है। तो ये वाली जो जगह है ए बी का हाफ, ये क्या कहलाएगी? आपकी रेडियस कहलाएगी, ठीक है। ए बी का जो हाफ होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे? वही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ हो गया टेक्निकली तो, ठीक है। टेक्निकली तो किसका हाफ हो गया? दैट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है क्योंकि ओवरलैप हुआ है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो एक ही एटम के लिए अगर मैं निकालूँ, ठीक है, फॉर एन एटम, ठीक है, किसी एक ही एटम को मेरे को कंपेयर करना हो तो उसका जो कोवलेंट रेडियस होगा, ठीक है, वो सबसे कम होगा, उसका मेटलिक रेडियस उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। जो कोवलेंट रेडियस होगा वो सबसे कम, मेटलिक रेडियस से ज़्यादा, और वंडरवॉल रेडियस सबसे ज़्यादा। वंडरवॉल रेडियस सबसे ज़्यादा मतलब सपोज कीजिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कॉपर है, ठीक है, कैसे मान लेते हैं एग्जांपल कि कॉपर है। तो मैंने कहा कि भाई कॉपर का आपने कोवलेंट रेडियस भी निकाला, कॉपर का आपने, ठीक है, कॉपर का आपने मेटलिक रेडियस भी निकाला और कॉपर का आपने वंडरवॉल रेडियस भी निकाला। तो उस केस में क्या देखेंगे आप कि कोवलेंट रेडियस की जो वैल्यू है वो सबसे कम होगी, मेटलिक की ज़्यादा होगी और वंडरवॉल की सबसे ज़्यादा होगी। नोबल गैसेस में हमेशा ही वंडरवॉल रेडियस निकलता है, बनता है, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती है वो किसी तरह के कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती हैं, वो किसी तरह के मेटलिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। उसमें क्या होता है, ठीक है, वीक वंडरवॉल फोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? वीक वंडरवॉल फोर्सेज। इसीलिए क्योंकि इनमें हमेशा वंडरवॉल रेडियस ही निकलता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? लार्ज होती है। तो तीनों तरह का रेडियस का निकालने का तरीका और उनका ये क्या है? कंपैरिजन। क्या है उनका? कंपैरिजन। नाउ मूविंग अहेड, अब हम जो रेडियस है उसका वेरिएशन देखेंगे। वेरिएशन का मतलब क्या है? कोई भी जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एटॉमिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो उसका वेरिएशन हमें दो बार देखना पड़ेगा कि एक बार जब वो पीरियड में जाते हैं हम, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है उस प्रॉपर्टी का, और जब हम ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है उस प्रॉपर्टी का। ये बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड है कि अगर आप पीरियड में कोई चीज़ इंक्रीज होगी तो ग्रुप में डिक्रीज होगी, और अगर पीरियड में डिक्रीज होगी तो ग्रुप में इंक्रीज होगी। ये फिक्स्ड है कॉन्सेप्ट, सब प्रॉपर्टीज पे लगेगा। तो हमारा जो एटॉमिक साइज की हम बात करते हैं तो इन जनरल पहले हम जो देख रहे हैं दैट इज वेरिएशन इन पीरियड, दैट इज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन। तो इन जनरल एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस,
ठीक है, जनरली क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई क्या हो रहा है, इन जनरल एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब भी आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। रीजन हम समझ के देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने सेकंड पीरियड लिया, लिथियम टू नियॉन, इनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि ये हमें क्या चीज है, न्यूक्लियस से लेके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव, बाहर इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। और ऑब्वियस बात है, ये जो अट्रैक्शन होगा ये एटॉमिक साइज को इफेक्ट करेगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा साइज छोटा हो जाएगा, अट्रैक्शन कम होगा साइज बड़ा हो जाएगा। तो इस अट्रैक्शन के बेसिस पर ही हमको प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करना है, रेडियस को। तो ये +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसका देखें लिथियम का, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है, यहां पर एक नोटिस करने वाली बात यह है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है सेकंड पीरियड है। कौन सा पीरियड है, सेकंड पीरियड है। ठीक है, और आपको मालूम है एलिमेंट जिस पीरियड में होता है वही उसकी आउटरमोस्ट शेल होती है। तो यहां पर इसकी आउटरमोस्ट शेल कौन है, L, इसकी भी कौन है, L। तो इन सब में जो आउटरमोस्ट शेल है वो सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। लेकिन जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो कहां जा रहा है, इन द सेम शेल, आउटरमोस्ट शेल। यहां भी L थी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब पहले तो एक बहुत सिंपल सी चीज सोच के देखिए, न्यूक्लियस के अंदर यहां पर 3 प्रोटॉन है और आउटरमोस्ट शेल कौन है, L। कौन है, L। इन 3 को अपना अट्रैक्शन कहां तक लगाना है, L तक। यहां पर 4 को अपना अट्रैक्शन कहां लगाना है, L तक। यहां पर 5 को अपना अट्रैक्शन कहां लगाना है, L तक। यहां 6 को, 7 को, 8 9 10 10 तक। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, अट्रैक्शन तो L तक ही लगाना है, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, वो और ज्यादा फोर्स से ये कम खींच पाएंगे अंदर L को, ये ज्यादा खींचेंगे, ये और ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, पहले बेसिक बात करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, न्यूक्लियर साइड, ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्योंकि जैसे जैसे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। दिख रहा है हमारे को। ठीक है, 152 111 88 77 70 एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। ये तो बात हो गई इन जनरल कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, उसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो पहला हमने क्या निकाला कि इन पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ डेथ एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, ये तो बात हो गई। ठीक है, यहाँ एटॉमिक साइजेस की वैल्यू दे रखी है आपको पिकोमीटर्स में। अब आप एक एक्सेप्शन देखेंगे तो वो किसका देखेंगे, नोबल गैस का। ठीक है, आप देखिए एज पर ट्रेंड जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। उस हिसाब से नोबल गैस का एटॉमिक साइज सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा वो क्या है, सबसे ज्यादा है। इसका वो क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि नोबल गैसेस जो होती हैं, ठीक है, उनमें आप सिर्फ क्या निकालते हैं, वंडरवॉल रेडियस। क्या निकालते हैं, वंडरवॉल रेडियस। ठीक है,
क्या निकालते हैं, वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, इसलिए आपको मालूम है कि नोबल गैसेस का साइज जो होता है वो एक्सेप्शनली हाई होता है पीरियड में। ठीक है, इधर हम देखें कंक्लूजन में एक और चीज, तो यहां पर लेफ्ट पे जो एल्कली मेटल्स हैं वो कैसे होंगे, लार्जेस्ट, और राइट में ये तो बड़ा है, जो हैलोजन होंगे वो क्या होंगे, स्मॉलेस्ट। क्या होंगे, स्मॉलेस्ट। वो अलग बात है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अभी आप इन जनरल क्या होगा, जो लेफ्ट में एल्कली मेटल है लेफ्ट साइड पे आपको सबसे बड़े एटम्स मिलेंगे और राइट पर सबसे छोटे। ठीक है, लीविंग द नोबल गैस, ये एक्सेप्शन हो गया। इसके सिवा एक और यहाँ पर छोटा सा एक्सेप्शन दिख रहा है, वो यहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक साइज क्या हुआ है, बड़ा है। होना क्या चाहिए था, कम होना चाहिए था। 77 70 कम हुआ, लेकिन 74 पर वापस बढ़ गया और फिर आगे तो 72 हो गया, वापस कम हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने देखा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 7, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो 2p3 में क्या हुआ आपको मालूम है, हाफ फील्ड है ये। ठीक है, तीनों इलेक्ट्रॉन, एक ही 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों अलग अलग ऑर्बिटल में रखे हुए हैं, तो उनके बीच में रिपल्शन कम है। लेकिन जैसे ही आप ऑक्सीजन पर आएंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4, तो 1 2 3, यहां तक तो ये नाइट्रोजन जैसा है। लेकिन जैसे ही एक और नया इलेक्ट्रॉन आया यहां पर, तो ये क्या हो गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो गया। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एकदम से, जब नया इलेक्ट्रॉन आया फर्स्ट टाइम, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या हुआ, बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन रिपल्स करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, फैलेगा। तो साइज क्या हो गया, इंक्रीज। साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ये जो एक्सेप्शन है वो क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड होता है, तीनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहते हैं, रिपल्शन कम से कम रहता है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन में एक नया इलेक्ट्रॉन आता है तो एकदम से रिपल्शन बढ़ जाता है, और रिपल्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और उस वजह से क्या होता है, साइज जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर आप सोचेंगे अरे अच्छा, तो फ्लोरीन में भी तो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर अब क्या होता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है, इसलिए उस इफेक्ट को देखने को मिलता है। फिर से वापस वही सेटल डाउन, और आपका जो नॉर्मल प्रोसेस है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज, वही अप्लाई हो जाता है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जब कोई इफेक्ट इंट्रोड्यूस होता है तब उसका इफेक्ट ज़्यादा आता है, बाद में वो चीज़ें वापस से एज पर द ट्रेंड ही चलती है। तो पीरियड के अंदर वेरिएशन हमने क्या देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। आउटर मोस्ट शेल सेम रहती है तो अट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज। नोबल गैसेस का साइज एक्सेप्शनली हाई क्यों होता है, क्योंकि इनमें वंडर वॉल रेडियस निकालते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल्स आपके लार्जेस्ट हैं, हैलोजेंस आपके स्मॉलेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक्सेप्शन है तो इसलिए इसको कंसिडर नहीं कर रहे। और यहाँ पर हमने देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से साइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, इसलिए एटॉमिक साइज, ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। कम होना चाहिए था लेकिन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस इज अबाउट वेरिएशन इन पीरियड। Now the next is variation in group। ऑब्वियस है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पीरियड में होगा तो ग्रुप में उसका उल्टा होगा। तो पीरियड में आपने देखा था कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा था, तो ग्रुप में ऑब्वियस बात है क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एज वी कैन सी इन जनरल एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस, क्या होता है, इंक्रीजेस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, हम फर्स्ट ग्रुप लेते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम, कॉन्फ़िगरेशन 21 281 2881। अगर हम यहाँ पर देखें तो KL KLM KLMN, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इफेक्ट को समझें तो यहाँ जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 हैं 2 1, यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 हैं 2 8 1,
और यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 हैं, दैट इज 2 8 8 1। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, इसलिए एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर आप एक यहाँ पर कंफ्यूजन देखें कि कई बार एक कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट जो दिखता है वो क्या है कि अगर आप यहाँ देखें तो प्रोटॉन कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, 11, और यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, 9। तो आप देखिए प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं, यानी न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। और हमने देखा था कि पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता था तो साइज डिक्रीज हो रहा था। यहाँ भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन होता क्या है, वहां पर आपने क्या देखा था, आउटरमोस्ट शेल चेंज नहीं हो रही थी। यहाँ आउटरमोस्ट शेल चेंज हो रही है, यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड है, यहाँ फोर्थ है। ठीक है, L M N। ठीक है, तो यहाँ पर फर्क क्या है कि दो इफेक्ट काम कर रहे हैं। एक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है जो एटॉमिक साइज को कम करना चाहता है, एक शेल बढ़ रही है जो एटॉमिक साइज को बढ़ाना चाहती है। दो कर रहे हैं, दो इफेक्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, एक चार्ज बढ़ रहा है 3 11 19 जो साइज कम करना चाहता है, एक शेल्स बढ़ रही है जो साइज बढ़ाना चाहता है। तो उसमें से कौन सा इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव रहता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। इसलिए अल्टीमेटली क्या होता है, जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो इन मूविंग इन अ ग्रुप डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्लियर। अब यहां पर एटॉमिक साइज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमको और समझना चाहिए, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। वी कॉल इट शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, ये बहुत सिंपल सा इफेक्ट है, समझिए। जैसे सपोज कीजिए कोई एटम है, ठीक है, ये इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया आपका, रेडियस, दैट इज एटॉमिक साइज। अब क्या होता है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसके और इसके क्या होंगे, बीच में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बीच में आ जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए S यहाँ पर 1 में इलेक्ट्रॉन है, 2 में इलेक्ट्रॉन है, 3 में इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में आ गए। ठीक है, बीच में आ गए, तो वो क्या कर रहे हैं, उसके अट्रैक्शन को यहां तक पहुंचने से रोक रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसी का एक और वर्जन क्या है, जैसे अपन ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखा, ठीक है, कि भाई ये आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी, फोर्थ, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, 3D में। किस में आते हैं, 3D में। अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इकट्ठे होंगे, ठीक है, एक तो ये इसके अट्रैक्शन को यहां तक जाने से रोकेंगे, न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन उसके बीच में इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो ये उसके अट्रैक्शन को आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जाने से क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं यहां पर आपस में रिपल्शन भी बढ़ेगा। भाई ये नए इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, इनके बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से रिपल्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा आउटरमोस्ट, तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। इसका मतलब क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होता है उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन से बचाते हैं, शील्ड करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, साइज को इंक्रीज करता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, साइज को इंक्रीज करता है। साइज को क्या करता है, इंक्रीज। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन साइज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यहां पर 3 कंडीशन है, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है न्यूक्लियर अट्रैक्शन से तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट कम है न्यूक्लियर अट्रैक्शन से तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ले जा रहा है बाहर। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट कहां लेके जाता है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट का डायरेक्शन क्या है, बाहर, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन का डायरेक्शन कहां है, अंदर। शील्डिंग इफेक्ट बाहर ले जाने की कोशिश करता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन अंदर की तरफ। और अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर अट्रैक्शन अप्रोक्सीमेटली बराबर है, तो साइज
रिमेन सेम। तो ये तीन कंडीशंस हैं कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो साइज इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन तो साइज डिक्रीज होगा, और अगर दोनों लगभग बराबर होंगे तो साइज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करूं, कौन सा ऑर्बिटल या कौन सी शेल कैसा शील्डिंग करता है, तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, क्या है, एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे बढ़िया होता है, ठीक है, बहुत अच्छा वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को रोक पाता है, पी का और कम, डी का और कम, और एफ का सबसे कम, ये इनके शेप्स की वजह से होता है। तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ठीक है, एस का शील्डिंग इफेक्ट सबसे अच्छा होता है, मतलब वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जाने से सबसे अच्छी तरह से रोकता है, पी का कम, डी का और कम, और एफ का सबसे कम। तो ये क्या है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो क्या करता है, एटॉमिक साइज को इफेक्ट करता है। आप देख सकते हैं साइज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या सेम है। अगर इसी चीज को समझने के लिए हम एक्सेप्शन लें, जैसे पीरियड में हमारे पास एक्सेप्शन था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला हमने एक्सेप्शन देखा था, इन द सेम वे, ठीक है, इन द सेम वे अगर हम यहां पर भी एक ग्रुप में एक एक्सेप्शन देखें, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एक्सेप्शंस जो होते हैं वो हमेशा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए थर्ड ग्रुप की मैं बात करता हूं, तो थर्ड ग्रुप में कौन आता है, बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम, ठीक है। अब आप जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज, लेकिन क्या होता है, एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, एल्यूमिनियम का साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन गैलियम, ठीक है, मोर देन भी होता है और अप्रोक्सीमेटली कई बार ये भी कह देते हैं कि बहुत इक्वल सा होता है, मतलब गैलियम का साइज इंक्रीज होना चाहिए था लेकिन वो होता नहीं। अब उसका रीजन क्या है, आप जब बोरोन से एल्यूमिनियम में आते हैं तो, ठीक है, प्रोटॉन इंक्रीज बाय 8, ठीक है, प्रोटॉन कितने से इंक्रीज हो जाता है, 513, ठीक है, ये किस में है, सेकंड पीरियड में, ये किस में है, थर्ड में, और ये किस में है, फोर्थ में। तो प्रोटॉन कितने से इंक्रीज होता है, बाय 8, ठीक है, और एक शेल इंक्रीज हो जाती है, एक शेल इंक्रीज होगी ना, जब भी आप एक नीचे उतरेंगे तो एक एक शेल इंक्रीज होती जाती है। वहीं पर अगर आप एल्यूमिनियम से गैलियम में आते हैं, ठीक है, थर्ड से फोर्थ पीरियड में, तो एक शेल इंक्रीज होती है, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन इंक्रीज बाय 18, ठीक है, एल्यूमिनियम से गैलियम में आने में प्रोटॉन कितने से इंक्रीज हो जाते हैं, 18, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक भी तो आ जाता है, क्या हो जाता है, डी ब्लॉक आ जाता है, 10 प्रोटॉन, ठीक है, किसमें चलेगा, डी ब्लॉक, स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक, ये भी तो बीच में आ जाता है, तो डी ब्लॉक आ गया, तो प्रोटॉन तो इंक्रीज होगा 18 से, जबकि शेल वही इंक्रीज हुई कितनी, 1। अब ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट और डी सबशेल, यहां पर डी सबशेल बन गया अपने स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल इज नॉट इफेक्टिव। आपको मालूम है एस का बढ़िया होता है, पी का कम, डी का बहुत कम और एफ का सबसे कम। तो शील्डिंग इफेक्ट एस डी सबशेल जिसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं उनका अच्छा नहीं होता है, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है, या फिर जो कह लीजिए उतना इंक्रीज नहीं होता जितना होना चाहिए। तो टेक्निकली एक्सेप्शन क्या बना, ठीक है, एक्सेप्शन आपका जो बना वो ये बना कि एल्यूमिनियम से गैलियम में आने पर आपका साइज बढ़ना चाहिए था एज पर द ट्रेंड, लेकिन होता क्या है, क्योंकि बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, तो उस वजह से शील्डिंग इफेक्ट नॉन इफेक्टिव हो जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट नॉन इफेक्टिव होने की वजह से क्या होता है, वहां पर, ठीक है, जो साइज बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ता, ठीक है, उल्टा डिक्रीज हो जाता है, या के लिए ऑलमोस्ट एल्यूमिनियम गैलियम के साइज में ज्यादा फर्क नहीं होता। तो दिस इज द एक्सेप्शन इन द ग्रुप। तो वी हैव स्टडीड द वेरिएशन इन पीरियड एज वेल एज वेरिएशन इन ग्रुप।